मैं आग्रह करता हूँ कि प्रेस वार्ता जो संबंधित है सही वार्ता भी हमारी हो सके। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार छायाकार बंधु आज जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आज मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ। चर्चा से भागता हुआ विपक्ष, युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता हुआ विपक्ष। पिछले 4 दिनों से आप सभी को पता है कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और उस संसद के मॉनसून सत्र में चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे सपा हो, इन सभी के सांसद, चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें, ये लोग संसद में कोई भी चर्चा ना करके सड़क के ऊपर हम सबको दिखाई दे रहे हैं। अगर प्रदेश में, देश में कोई भी विषय आता है, कोई भी समस्या आती है, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए हम चर्चा कर सकते हैं। और वो चर्चा का सबसे बड़ा पूरे जो देश का मंदिर है वो हमारी संसद है। पिछले दिनों नीट का एग्जाम हुआ और नीट के एग्जाम में पता चला कि पेपर लीक का मामला सामने आया। जैसे ही शिक्षा मंत्री के सामने पेपर लीक का सामने मामला आया, उन्होंने तुरंत उस परीक्षा को रद्द करने का काम किया और 37 दिनों के रिकॉर्ड समय में दोबारा से उन्होंने नीट की परीक्षा करवाई। और जब उन्होंने नीट की परीक्षा दोबारा से करवाई, पहले पेपर को रद्द करने के बाद दूसरी बार बच्चों से री एग्जामिनेशन की फीस नहीं ली गई, बच्चों को हर तरीके की सुविधाएं प्रदान करी गई और उसके बाद सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं वो सीसीटीवी कैमरे के सर्वेलेंस में हुए। एयरफोर्स के जो हमारे विमान थे, उन विमानों की मदद से पेपर्स को सेंटर्स तक पहुंचाने का काम किया गया, सीसीटीवी का सर्वेलेंस रखा गया और बहुत ही ईमानदारी के साथ दूसरी बार नीट का एग्जाम हुआ और बच्चे जो हैं बहुत आज प्रसन्न हैं। आज मैं स्वयं पानीपत में 7 बच्चों से मिल के आई हूँ कि दूसरी बार का एग्जाम कैसा रहा और सभी बच्चे बहुत खुश हैं। के मामले आए हैं, विपक्ष की सरकार रही। कांग्रेस के टाइम में मेरे पास पूरी सूची है कि जितने साल उनका राज रहा, कितनी बार पेपर लीक के मामले हुए। और आज भी अगर हम तमिलनाडु की बात करें, झारखंड की बात करें, इसकी अपना हिमाचल प्रदेश की बात करें, अलग अलग स्थानों पर पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। एक विषय है पेपर लीक होना और दूसरा विषय है कि जब इस तरीके की कोई भी कमी सामने आई तो उस समय की सरकार ने क्या एक्शन लिया। आज मोदी जी ने कहा है कि जो भी पेपर लीक के मामले में दोषी हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो इस मामले के लिए स्पेशल लगाई जाएंगी और जो भी दोषी है, एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़े से कड़े दंड का प्रावधान जो है, कड़े से कड़ा दंड देने का काम उनको हमारी कोर्ट्स द्वारा किया जाएगा। तो एक आज तक विपक्ष ने जितनी बार भी पेपर लीक का मामला आया, कोई एक्शन में विपक्ष की सरकार दिखाई नहीं दी। अलग अलग राज्यों में कल हमारे केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने सारे उदाहरण दिए कि कौन कौन से राज्य में कितने कितने पेपर लीक हुए और तत्कालीन सरकार ने, और आज भी जो इन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार है, कहीं कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उसी समय आज अगर हमारी सरकार में नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, दोबारा से ठीक तरीके से पेपर करवाना सुनिश्चित किया और आज नीट के विद्यार्थी बहुत खुश हैं। मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ, 20 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया। उस समय हमने भी रोहतक मेडिकल कॉलेज का एग्जाम दिया और मेडिकल कॉलेज की जब एंट्रेंस होती है तो बच्चे उस समय कौन सी स्थिति में होते हैं, मेरे से ज्यादा इस बात को कोई समझ नहीं सकता। मेरा भी पहली बार के एंट्रेंस में एग्जाम क्लियर हुआ। 20 लाख में से 11.5 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर करा और जो बाकी 1.5 लाख जो बच्चे बच गए, जो 11.5 लाख बच्चों का एग्जाम क्लियर हुआ, वो सारे के सारे बच्चे आज किस चीज की तैयारी में जुटे हुए हैं कि हमको काउंसलिंग करनी है, हमको कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहिए। जो मेडिकल कॉलेज चाहिए उनको 15-20 मेडिकल कॉलेजेस की सूची बनानी पड़ती है,
उसमें से फिर वो अपने रिश्तेदारों से, जानकारों से, सीनियर डॉक्टर से, आसपास के लोगों से, उस शहर में रहने वाले लोगों से पता करते हैं कि कौन सा मेडिकल कॉलेज मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। भौगोलिक दृष्टि से कौन सा अच्छा रहेगा, लड़कियों की अलग चॉइसेस होती हैं, लड़कों की अलग चॉइसेस होती है। वो 11.5 लाख परिवार तो इस चीज में, विषय में बिजी हो गए कि हमको कौन से मेडिकल कॉलेज में जाना है। और जो 8.5 लाख बच्चे बच गए जिनका एडमिशन नहीं हुआ, वो बच्चे भी इतने गंभीर होते हैं कि उन बच्चों को भी, या तो वो दूसरी बार हमने मेडिकल कॉलेज में, इस बार हमारा नहीं हुआ, हमारी कहाँ कमी रह गई, हम अब कौन से कोचिंग सेंटर में जाए, हम कौन से टीचर से